सीताराम 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 कोटि काम अभिराम सीताराम 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 कोटि काम अभिराम सीताराम 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 श्यामा श्याम कहो चाहे सीताराम 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 श्यामा श्याम कहो चाहे सीताराम 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 कृपा में तो जीते सीता हर राम सीताराम सीताराम कृपा में तो जीते सीता हरे राम सीताराम सीताराम। एक बार अयोध्या में ये प्रश्न आया कि सीताराम में कौन अधिक दयालु है। ठीक है, फिलॉसफी के अनुसार एक होंगे, लेकिन अवतार काल में तो कहाँ जनकपुर की सीता, अयोध्या के राम, एक मोहल्ला भी नहीं। तो कार्य के द्वारा निर्णय होता है किसी के बारे में। उसने अपने जीवन में जो जो कुछ किया है उन कार्यों को देख करके जज कोई निर्णय देता है। तो राम के कार्य को जब देखा गया तो ऐसा प्रकट हुआ कि जब जयंत ने सीता को चोंच मारा तो राम को गुस्सा आया और उन्होंने उसके खिलाफ बाण छोड़ दिया। वो बेचारा जहां जहां गया त्रैलोक्य में किसी ने शरण नहीं दिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला था। जो बोले मुसीबत मोल ले, अधिकार भी नहीं किसी को बोलने का। नीचे की कोर्ट कोई फैसला दे तो ऊपर की कोर्ट पलट देती है। कोई सिविल कोर्ट का फैसला हो, हाई कोर्ट चेंज कर देता है। हाई कोर्ट का फैसला हो तो सुप्रीम कोर्ट बदल देता है। बड़े को अधिकार है। तो सब ने जब जवाब दे दिया तो फिर आया बेचारा और लोगों ने राय दी कि देखो तुम यहां वहां मत जाओ, सीधे वही राम की शरण में जाओ। तो बेचारा गया वहां और क्षमा मांगा। राम ने कहा नहीं, बिल्कुल क्षमा नहीं करेंगे, तेरी हत्या करेंगे। तो सीता जी ने कहा एक बात बताओ पतिदेव कि न कश्चिन न पराध्यति, क्या कोई ऐसा जीव विश्व में हुआ है जो अपराध न करे, गलती न करे? ऐसा मायाबद्ध कोई जीव हो ही नहीं सकता।
अरे गलती करने का रीजन है अज्ञान, और अज्ञान का रीजन है माया। वो हमारे ऊपर हावी है, तो ज्ञान तो चला गया, अज्ञान का अधिकार हो गया, तो हमारे काम तो सभी गलत होंगे। कोई काम सही हो जाए ये बड़ी भगवत कृपा। तो जब सीता जी ने ऐसा कहा न कश्चिन नापराध्य थी, तो राम का मुंह लटक गया, कोई जवाब नहीं सूझा कि बात तो ठीक है, बिना मेरी कृपा के माया जाएगी नहीं, और बिना माया गए अज्ञान जाएगा नहीं, और बिना अज्ञान गए अपराध होगा। कोई हो, ब्रह्मा भी अपराध करेगा, और किया कृष्णावतार में। तो जब ऐसा सीता जी ने कहा तो राम ने क्षमा कर दी। ये तो राम का काम बताया आप लोगों को। फिर जजों ने, सारे महापुरुष लोग जज थे, उन्होंने कहा अब सीता जी का कार्य, उस पर भी विचार किया जाए। तो लंका में जब सीता जी थी और वहां त्रिजटा वगैरह राक्षसियां, उनका रूप भयानक और क्रिया भी भयानक, वो सीता जी को डरा रही थी, अपराध कर रही थी। वो जानती नहीं थी ये कौन है सीता। एक स्त्री है, जैसे स्वर्ग की स्त्रियों को रावण ले आया है, ऐसे ये भी है। ये बड़ा जरा बड़ी शान में है, और सब स्त्रियां तो रावण के महल में चली गई उसी दिन, और ये अकड़ी हुई स्त्री, इसको डराएंगे, तंग करेंगे, रुलाएंगे। हनुमान जी पहुंच गए। नीचे ये नाटक हो रहा था, ऊपर हनुमान जी बैठे देख रहे थे। उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने कहा इन चुड़ैलों को खा जाऊं मैं, सीधे डकार न लूं, खा जाऊं। हनुमान जी के पास तो सिद्धि है ना, इतना बड़ा मुंह कर सकते हैं, पूरी लंका खा जाए। तो सीता जी नीचे बैठे थे, सर्वांतरयामिनी है, उन्होंने जान लिया ये तो मेरा बेटा गजब करेगा, अभी रामायण खत्म हो जाएगी यहीं पर। अभी तो कई अध्याय है उत्तरकांड का। तो बिना राक्षसियों के क्षमा मांगने पर भी, और सीता ने ऊपर देखा और कहा खबरदार। डर गए हनुमान जी, अरे मां का ऑर्डर हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो बिना क्षमा मांगे क्षमा कर दिया मां ने, और पिताजी ने तो मां के कहने पर क्षमा किया था जयंत को। विभीषण शरण में आया तब राम ने अपनाया। तो सीता का दरबार बलवान हो गया ना, इसलिए कृपा में सीता जीती, राम हारे। हाँ, अलबेली सरकार की।